अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब काजी साहब, उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। आपने आज जो फेसबुक पर पोस्ट डाला था उसके ज़िमन में आपने मुझसे मेरी आरा पूछी। मैंने मुनासिब समझा इनको वीडियो की सूरत में आपके सामने पहुंचा दूं। देखिए जनाब, ये एक मल्टी डायमेंशनल टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारी जहात है जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, सो दैट हम इस पूरे मौजू को इन इट्स टोटलिटी अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपके जो आपने सतूर लिखी हैं उन्हीं के ज़िमन में आपसे चंद बातें शेयर करना चाहूँगा। आपने सबसे पहले नताइज को हौसला अफजा करार दिया है, अच्छी बात है। ये सारे के सारे हमारे बच्चे मुस्तहिक हैं इस बात के कि इनके लिए ताली बजा दी जाए, इन्हें मुबारकबादियाँ दी जाएँ। बिल्कुल, हमारे कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसके बाद यहाँ पर जो कोरोना का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने इस तरीके का परफॉर्मेंस किया, इस तरीके की कारकर्दगी इन्होंने दिखाई, तो ये काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। 74% पास परसेंटेज रही है इन टोटल, तो सीरियसली दिस इज ए वेरी गुड थिंग, वेरी गुड साइन। बट बिफोर मूविंग फर्दर, मैं अपनी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिन नताइज पर इन्हें हौसला अफजा करार देते हैं, उससे पहले आप थोड़ा बहुत इस सारे मामले का एनालिसिस करें। किसी बंदे ने बहुत मेहनत करके बड़ी कड़ी धूप में आपके सामने कुछ लाया, ये तो सीरियसली काबिल तारीफ बात है। लेकिन दूसरे बंदे ने यही चीज़ लाया आपके सामने, लेकिन उसके पीछे उसे कोई खातिर खा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों चीज़ों को एक ही दर्जा देना चाहिए इन देयर क्वालिटी। ये फर्स्ट बात है। अब अगर आप देखेंगे इसमें नंबर एक चीज़ हम देखेंगे कि करंट में जो सूरत हाल है वो क्या है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो पिछले साल से ही बहुत दिगरगुन थी। यानी कि ये जो बच्चे 10वीं में आज पास हुई है, इससे पहले साल में जो 2019 का था उसमें वो लोग पॉलिटिकल लॉकडाउन की नज़र हो गए। लेकिन 9वीं का इम्तिहान इन्होंने पास किया, या जैसे तैसे भी ये 9वीं के बाद 10वीं में आ गए। सीधी सी बात है, 9वीं के अंदर इन्होंने कोई खातिर खा तालीम हासिल नहीं की होगी, ये एक सीधी सी बात है, अकली बात है। उसके बाद ये बच्चे आ पहुंचे हमारे 2017 में। लेकिन 2020 का एकेडमिक सेशन जो ही शुरू हुआ मार्च के अंदर, तो कुछ मार्च के डेज, आई थिंक फर्स्ट 14 डेज इन्होंने स्कूल्स में दिए। उसके बाद कोरोना वायरस का लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ, और जो टिल डेट अगर हम इनके एकेडमिक सेशन को देखेंगे, टिल डेट जो इम्प्लीमेंट है, तो इस सारे सिचुएशन में इन बच्चों ने पढ़ा क्या है, इन बच्चों ने कौन सी तालीम हासिल की है, इन बच्चों के अंदर किस किस्म की नशो नमा उस्ताद के जरिए निगरानी हुई है, इन बच्चों ने कौन सा प्रैक्टिकल दिस एजुकेशन हासिल की, इन्होंने कौन से प्रैक्टिकल्स किए, इन्होंने किस किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ की। क्योंकि तालीम का तो यही मतलब नहीं है ना कि आप किताबें 2-4 लेंगे और वहीं से पास कर लेंगे। अगर ये तालीम का मकसद होता तो फिर तो मामला बहुत आसान बन जाता, लेकिन ये तालीम का मकसद नहीं है। और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि हमारे घरों के अंदर हम अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। चले हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे चुनिंदा खानदान होंगे, घर वाले होंगे जो अपने बच्चों का उस तरह ख्याल रखते होंगे, इतने खतरनाक हालात होने के बावजूद। लेकिन अमूमी सूरत हाल जो है, अमूमी बच्चे जो हैं वो गरीब हैं, मफलूकुल हाल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन तक उस किस्म की रसाई नहीं है जो उन बाकी हाई क्लास बच्चों को होती है। ये यहाँ पर बात हुई, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ की सरकार ने कहा कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, और उसी की वजह से फिर उन्होंने थोड़ी बहुत तखफीफ कर डाली सिलेबस में। लेकिन हालात वाक़यात के एतबार से उससे हम तखफीफ नहीं कह सकते हैं। अलगर्ज ऑनलाइन सिस्टम में भी बच्चों को कोई तालीम हासिल नहीं हुई। मैंने बहुत सारे उस्ताद साहिबान से
कोरोना लॉकडाउन में ये बात की तो मैंने उनसे कहा कि आपको तो मुकल्लफ ठहराया गया है, बिल्कुल सही बात है, सरकार की तरफ से बहुत खतरनाक आदेश आए, खतरनाक ऑर्डर्स आए और उसातिज़ा साहिबान को मुकल्लफ ठहराया गया कि वो अपने हर एक ज़राया का इस्तेमाल करे और बच्चों तक तालीम पहुँचाए। इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसातिज़ा साहिबान के पास जो एक अहम चीज़ है वो ऑनलाइन सिस्टम है। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने वीडियोज़ अपलोड किए, बच्चों से ऑनलाइन या व्हाट्सएप के ज़रिए से या फ़ोन के ज़रिए से उनका कनेक्शन हुआ। तो उन्होंने बच्चों को तरगीब दी कि भाई आप आए, हम इस तरीके से प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, आप वहाँ पर कम से कम ज्वाइन तो करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स, आई शुड से मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोर देन 90% ऑफ द टीचर्स, इफ़ यू विल टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, उन्होंने बता दिया कि हमें बिल्कुल कोल्ड रिस्पांस मिला। और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि हर एक पेरेंट के पास स्मार्टफोन नहीं होता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात और बहुत बड़ी बात, जिसने ये सारे इन तमाम इनिशिएटिव्स को जो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने वक्तन फ़ौरन उठाए, उन पर पानी फेर दिया, उनको किसी काम का नहीं बनाया, एंड दैट वाज कम्युनिकेशन ब्लॉकेड। अब सीधी सी बात है, उस वक्त 2G के ऊपर कौन सा वीडियो आप बच्चों तक पहुंचा सकते थे, किस किस्म की ऑनलाइन मीटिंग आप बच्चों के साथ कर सकते थे। अब उसातिज़ा साहिबा ने सरकार के ऑर्डर्स को देखते हुए अपनी तरफ से एक किस्म की फॉर्मेलिटी पूरी तो कर डाली, लेकिन उसका जो मेन मकसद था, मेन मोटिव था, वो बच्चों तक पहुंचा नहीं। तो इस चीज़ को भी आप खातिर में रखें। यह हुआ एक साइड इस सिचुएशन का, इस स्टोरी का। अब इसका आप दूसरा साइड भी देख लीजिए, और वो है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो बजाते खुद फॉल्टी है। मैं आपको बताऊंगा आजकल के जो बच्चे भी हैं, ये इनके अंदर कितने गट्स होते हैं। रिसेंटली 2 स्कूलों की बात मैं आपसे शेयर करूंगा। एक स्कूल के अंदर अच्छे खासे नंबर आए, अच्छे खासे बच्चे उनके पास हुए, उनका रिजल्ट परसेंटेज अच्छा था। दूसरा स्कूल बिल्कुल उसके मुकाबले में था, उनके नंबर अच्छे नहीं थे। तो मैंने दोनों ये जो टीचर्स इन स्कूलों के थे उनसे बात की। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप बता दीजिए आपके स्कूल के अंदर रिजल्ट इस तरीके से ज़्यादा क्यों आया, इस तरीके से अच्छा रिजल्ट क्यों आया, और उनका क्यों कम आया। तो जिनका अच्छा आया उन्होंने ये बता दिया। ये बात शायद आपको अजनबी लगे, या ये बात अगर आप किसी से बताएंगे वो तो इस पर चौंक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो अल्लाह को ही मालूम है, हमें खुद भी पता नहीं है। हम उन बच्चों को जानते हैं जो हमारे सामने पास हुए, हम उन बच्चों को जानते हैं, हमने उनको पढ़ाया है। उनके अंदर उस किस्म का कैलिबर नहीं था कि वो इस किस्म के मार्क्स ला सके। लेकिन हमें ये लग रहा है कि एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन हॉल में इन्होंने किसी किस्म की अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किया है। इसका लाइव सबूत मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एक रुदात के जरिए से बताना चाहूँगा। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अनफेयर मीन्स के प्रोसीडिंग्स चल रही थी। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अनफेयर मीन्स के एपिसोड्स चल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अनफेयर मीन्स के इंसिडेंट्स चल रहे थे, या बच्चे अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते थे, कॉपिंग करते थे। तो एक टीचर आए, सुपरिटेंडेंट आए, या जो भी था वहाँ पर उनकी निगरानी करने के लिए। उसने बच्चे से पूछा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। तो बच्चे ने बिल्कुल सीधे उसके मुंह पर उनसे कहा कि आप बता दीजिए हमें, अगर हम ये कॉपिंग ना करें, ये अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें, तो हम करें भी क्यों, करें भी तो करें क्या, आपने क्या पढ़ाया है हमें, तो इसलिए हम मजबूर हैं। ऐसा जवाब जब उस्ताद ने सुना, उसने अपना ही इज्जत बचाने में आफियत महसूस कर दी। ठीक है, तो इस किस्म का एक हम फिर कह सकते हैं कि इन्विजिलेटर्स की तरफ से भी, सुपरिटेंडेंट लोग जो होते हैं उनकी तरफ से भी इस एक किस्म का लीनियंट अप्रोच फिर उनके लिए, सीधी सी बात है, वो उससे लीनियंट अप्रोच फिर वो रखते हैं उस एग्जामिनेशन की प्रोसेस में। ठीक है, तो फिर बाकी फॉल्ट आपको मालूम ही है कि हम किस तरीके से अपने बच्चे को एसेस करते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। हम इस वक्त करंट सर्कमस्टेंसेस में आपको देख लेते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को अगर आप देख लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि रीज़न क्या है, क्या वजह है। फिर हम इन इस कारकर्दगी पर, जिसे हम बहुत ब्राइट कारकर्दगी कहते हैं, इस पर खुशी मनाएं। ठीक है, तो ये बजाती खुद एक क्वेश्चनेबल एक चीज़ है। मैं इसे बिल्कुल रद्द नहीं करता हूँ, खुदा न खास्ता, लेकिन मैं ज़रूर इसके पीछे क्वेश्चनेबल क्वेश्चन मार्क डालना चाहूँगा, और हर एक साहिब फिक्र इंसान को बताना चाहूँगा, आप आगे आएँ और फिर बता दीजिए हमें कि ऐसे बच्चे आगे जाकर आपसे कौन सा वफा करेंगे। ठीक है, ये एक बात हुई।
جو میں نے آپ تک پہنچائی. نمبر سیکنڈ تھنگ جو آپ نے اس اقتباسات میں ڈسکس کیا، دیٹس کیریئر کاؤنسلنگ. اب آپ ایکچولی بچوں سے کہنا چاہتے ہیں فالو یور پیشن، دیٹس گڈ. وہ دیکھیں ان کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ نہ دیکھیں کہ آس پاس کیا چل رہا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر وہ اپنا سراغ زندگی پا جائیں. تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن اس کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے، اس طریقے سے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، بہت سارا بچوں کو موٹیویشن بھی دی جاتی ہے یہ بننے کے لیے، یہ بننے کے لیے. صرف ڈاکٹر یا انجینئر بننے کے مواقع نہیں ہے، باقی بھی بہت سارے مواقع ہیں جن کا ہمیں سوسائٹی میں بہت زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بھی آپ بنیں، بالکل اچھی بات ہے یہ. لیکن میں نے یہ پایا ہے کہ کیریئر کاؤنسلر جو ہمارے ہیں یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کاؤنسل کریں ان حالات و واقعات کے مطابق جن کے اندر وہ رہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا. میرے ایک دوست ہیں، ان کو میتھمیٹکس کے اندر بہت زیادہ پیشن تھا. انہوں نے میتھمیٹکس کے اندر غریبی اور لاچاری ہونے کے باوجود بھی پوسٹ گریجویشن حاصل کر لی. بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھے وہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کو اس میں کچھ ملا ہی نہیں. اس نے اپنا پیشن تو فالو کیا، لیکن یہاں پر ایسے مواقع تو ہے ہی نہیں کہ جہاں پر وہ اپنے اس ہنر کا لوہا منوا سکے. تو کہنا میں یہ چاہوں گا کہ اب ضرور بچے کی کیریئر کاؤنسلنگ کریں، لیکن کم سے کم یہاں کے حالات و واقعات کی بھی آپ خبر لیجئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل کلاس 4 پوسٹ کے لیے PhD MPhil پوسٹ گریجویٹ بچے اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو دکھاتا ہے نا کہ ان بچوں کو اس وقت ان کے حالات و واقعات کے مطابق اچھی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہوئی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ بچے سے کہیں بھائی آپ اپنی SWOT انالیسس کریے، یعنی کہ آپ دیکھ لیجئے آپ کے اندر اسٹرنگتھ کیا ہے، آپ کے اندر ویکنس کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے آس پاس کے حالات و واقعات میں اپرچونٹیز کیا ہیں، اور ساتھ ساتھ ان اپرچونٹیز کو حاصل کرنے میں آپ کے لیے تھریٹس کون سے یعنی خطرات کون سے ہیں. تو یہ سارا سرکل جو اس کے لیے بنے گا، اس کے بعد بچے کو آزاد چھوڑیے آپ. وہ خود بخود یہ طے کرے گا کہ اس سے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بچے سے کہیں پھر آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بچے کے ساتھ بھی رہیں نا. آپ کو خود بھی دیکھنا ہے ایز اے پیرنٹ ہو کر، ایز اے کاؤنسلر ہو کر، ایز اے بگ بردر ہو کر، جو بھی آپ ہیں بچے کے کاؤنسلر، ٹھیک ہے، بچے کے لیے موٹیویٹر، بچے کے لیے گائیڈ. تو آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ بچہ کس سمت اور کس نہج میں چل رہا ہے. کہیں پر اس کو آلٹریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پر اس کو حالات و واقعات یا آنے والے وقت کے حوالے سے کچھ رہنمائی درکار تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ ذہن کے اندر رکھیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے بچے بہت آگے ضرور پہنچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.